दंगे के लिए अगर मैं जिम्मेदार किसी आदमी को मानता हूँ तो दंगा करने के लिए नहीं, दंगा हुआ क्यों इसका जिम्मेदार तो वो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। डिप्टी कमिश्नर रैंक के पुलिस अधिकारी अस्पताल में भर्ती हैं तो वो सीधे सीधे सरकार पर हमला था। ये जो दंगा हुआ है ये सरकार वर्सेस मुसलमान दंगा हुआ है। इस देश के विभाजन में उत्तर प्रदेश के दंगाइयों को पाकिस्तान परस्तों की भूमिका थी और जो पाकिस्तान परस्त थे मैक्सिमम यहाँ रह गए। इसी जगह अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होता तो ये दंगाई जो है उल्टे टंगे आपको नजर आते हैं मनीष जी, उल्टे। देखिए चीजें बिल्कुल नहीं बदल रही है। भारत दुनिया को जलवा दिखा रहा है। इस्लामिक आतंकवाद की बात पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद को प्रश्रय देने के लिए एजेंडा यहां चलाया जा रहा है। इस्लामिक आतंकवाद का सबसे बड़ा खिलंदर औरंगजेब के नाम पर नागपुर को जलाया जा रहा है सर। और अभी कमाल की बात यह कि नागपुर को क्यों चुना गया ये बेचैन कर रहा है। व्यूअर्स लगातार लिख रहे हैं कि नागपुर में लाइव दंगा चल रहा है। सर रमजान जैसा पवित्र महीना चलता है, जब दुर्गा पूजा आता है हम लोग नवरात्र करते हैं, उपवास रखते हैं, संयम रखते हैं। मैं कई मुस्लिम दोस्त हमारे कहते हैं कि नवरात्र में मैं इंटरव्यू वो नहीं करता, बोलता कम हूं क्योंकि उपवास होता है। ये कैसा आस्था है, ये कैसा कि इतने मतलब ट्रॉलियों में भर भर के पत्थर इकट्ठा थे, बुलेट, ये पेट्रोल बम इकट्ठा थे, पुलिस पर हमला किसके लिए? एक विदेशी आक्रांता औरंगजेब के लिए। ये नागपुर में जो नाटक हुआ है वो क्या दिखता है आपको? मनीष जी आपको क्या दिखता है मैं बताता हूँ। मुझे जो दिख रहा है बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिख रहा है कि इस पूरे दंगे के लिए अगर मैं जिम्मेदार किसी आदमी को मानता हूँ तो दंगा करने के लिए नहीं, दंगा हुआ क्यों इसका जिम्मेदार तो वो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। उनका गृह जनपद है नागपुर। और जो ढिलाई वो अभी तक बरत रहे हैं जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तो उसके बाद इस तरह के दंगाइयों का बेलगाम हो जाना बिल्कुल बहुत जायज है। याद करिए अबू आजमी वाली जिस दिन हम लोग की बात हुई थी, जब हम लोगों ने योगी बाबा के जिक्र किया था कि योगी बाबा ने कहा कि अगर यूपी में आ जाए तो हम इसका इलाज कर देंगे, तो उसके जवाब में तो दूसरे दिन बड़ा फनफनाते हुए खड़े हुए विधानसभा के अंदर योगी देवेंद्र फडणवीस और कहा कि इसको जेल जाना ही पड़ेगा, इसको जेल भेज के ही मानूंगा। उसके बाद क्या हुआ मनीष जी? उसके बाद वो टाई फेस हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा और जो पेंडिंग मामले पड़े हुए हैं जैसे वो पाल घर के साधु, टाई फेस, कहीं कुछ नहीं। वो सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला, टाई फेस, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे मुर्दों की तरह काम खत्म। वो अब ठंडे अवस्थे में पड़ा हुआ है। तो जितने मामले जिन पे लोग नंगे हो सकते थे उस पर टाई फेस। तो देवेंद्र फडणवीस के समझ में आ रहा हूँ मैं बड़ी गूढ़ राजनीति कर रहा हूँ, बड़ी मंजी हुई राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन दंगाइयों की समझ में एक बात दूसरी आ रही है। वही बात सही है। दंगाइयों की समझ में ये आ रहा है कि ये आदमी डरता है, ये आदमी टकराव नहीं करना चाहता, ये आदमी सेटिंग के साथ मुख्यमंत्री रहना चाहता है और सेटिंग के साथ ही सारा समय बिता देना चाहता है। ये बातों का बतासे फोड़ता है, ये करके कुछ नहीं दिखाता। मनीष जी जरा औकात है किसी दंगाई की कि इस तरह से गोरखपुर में दंगा कर दे, और अगर दंगा कर दे तो उसके बाद 100-200 साल दंगा नहीं करेगा, इस तरह का सबक सिखाया जाएगा। ये भय है, इसलिए दंगा नहीं हो सकता। लखनऊ हो, गोरखपुर हो और नागपुर को जानबूझकर दंगाइयों ने अपना टारगेट किया है। और दर्शक इस बात को समझे कि मैं जितनी खबर मैंने देखी, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम शुरू होने जा रहा था तो बहुत थोड़ी खबर आ पाई है कि उस दंगे में उन्होंने हिंदुओं पर हमला करने के बजाय पुलिस पे हमला ज्यादा किया है मनीष जी। देखिए पुलिस की गाड़ियों को जलाया जा रहा है, पुलिस की गाड़ियों को जलाया है, किया गया है, पुलिस वालों को पीटा है। मेरे ख्याल से एक डिप्टी कमिश्नर रैंक के पुलिस अधिकारी अस्पताल में भर्ती हैं तो वो सीधे सीधे सरकार पर हमला था। ये जो दंगा हुआ है ये सरकार वर्सेस मुसलमान दंगा हुआ है और ये इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि गृह जनपद है ये देवेंद्र फडणवीस का, ये क्या इसके लिए मैं गाली देने लगूंगा क्या बिहार के मुख्यमंत्री को कि झारखंड के मुख्यमंत्री को? और इसके लिए मैंने पिछली बैकग्राउंड बताई कि इतने प्रचंड बहुमत के साथ आया व्यक्ति और इतना कायर इन मामलों पे, जो खासकर जो मुसलमान से रिलेटेड मामले हैं, जो बॉलीवुड से रिलेटेड मामले हैं, उस पर इतना कायर अप्रोच मैंने अभी तक हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री का नहीं देखा मनीष जी। बिल्कुल एकदम जैसे किसी तरह बला टल जाए, बात करके निकाल दो, टाल दो, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें कैसे भी बला टालो
और उस बला टालने के चक्कर में बला अब इनके गले आके पड़ी है, इनके गले आके पड़ी है। और दूसरा बॉलीवुड, मैंने कहा ना, वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा भटक रही है, और जब तक वो आत्मा भटकेगी चैन नहीं लेने देगी इनको। क्या दंगाई इनको माप गए हैं, भाप गए कि इससे कुछ नहीं होगा? देखिए, बस इतना बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे दंगाई प्रदेश माना जाता रहा। इस देश के विभाजन में उत्तर प्रदेश के दंगाइयों को पाकिस्तान परस्तों की भूमिका थी, और जो पाकिस्तान परस्त थे मैक्सिमम यहां रह गए। उसके बाद भी देखिए, अभी हम लोग नेजा मेला पे आएंगे, ये योगी की ताकत है। संभल को कैसे संभाला, सैंत दिया उन जिहादियों को, उन दंगाइयों को। वो जियाउर रहमान बर्क की बोलने की हिम्मत नहीं है। महाराष्ट्र में बैठ करके कांप रहा है अबू आजमी, लेकिन उसे देवेंद्र फडणवीस का डर नहीं हो रहा। इसलिए कि इन सबने मान लिया कि जो पालघर के साधुओं कुछ नहीं कर पाया, जो सुशांत सिंह राजपूत में कुछ नहीं कर पाया, जो अबू आजमी के गुंडई पर कुछ नहीं कर पाए, औरंगजेब को बाप बना रहा था और संभाजी महाराज को अपमानित कर रहा था, तो क्या नागपुर इसीलिए एक प्रयोग लग रहा है आपको कि ये आदमी इससे कुछ होने वाला नहीं है? लेकिन ये आदमी तो नकल तो योगी आदित्यनाथ की कर रहे थे। हाँ हाँ, बड़ी महंगी पड़ गई मनीष जी। मैंने कहा देखिए, मुख्यमंत्री के मुंह से निकली बात कोई पान की दुकान की बात नहीं होती है। अब दोनों आदमी के जरा सदन के बयान में याद दिलाता हूँ मनीष जी, कि योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े हुए थे, उन्होंने कहा इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। तो मिट्टी में मिले और कैसे मिले सब जानते हैं। एक तो मतलब महीने भर के अंदर मिल गया था, दूसरा थोड़ा टाइम लगा। उसी बिल्कुल उसी शैली में याद करिए, बिल्कुल एकदम जैसे कार्बन कॉपी नकल करने की कोशिश कर रहे थे कि उसी जिस दिन योगी बाबा ने अबू आजमी पे डायलॉग मारा, दूसरे दिन वहां आ गया देवेंद्र फडणवीस का कि इस आदमी को जेल भेज के मानेंगे, इसको जेल जाना पड़ेगा, इसको जेल। दुनिया भर की बातें लमतरानी उन्होंने करी थी, लेकिन हुआ क्या? वो चौड़ा होकर घूम रहा है, मस्ती में है, कहीं न को जेल गया ना। तो इस तरह की बातें थोड़ी देर के दिल बहलाती हैं, लेकिन वास्तव में जो संदेश लेते हैं वो दंगाई लेते हैं, जो नागपुर में दंगा कर रहे हैं। और वो एक तरह से टेस्ट कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस का। नहीं, टेस्ट तो सर ये भी है कि नागपुर है, संघ अपना 100वां वर्षगांठ मना रहा है। जिहादियों ने चेतावनी तो बहुत बड़ी दी है, सामान्य मामला बहुत नहीं है। बड़ी नागपुर ही क्यों, बहुत और संघ के 100वें वर्षगांठ के अवसर पर क्यों? बहुत बड़ी चेतावनी दी है। और एक अवसर और देते हैं भाई, चलो देखते हैं क्या इसमें तीर मारेंगे वो। फिलहाल मुझको पूरी उम्मीद है कि कोई तीर वो नहीं मारेंगे। और इस जगह में मैं बड़ी वैसी उल्टी बात कहने जा रहा हूं कि इसी जगह अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होता तो ये दंगाई जो है उल्टे टंगे आपको नजर आते हैं मनीष जी, उल्टे। वही ना, जैसे मैं कहता हूँ कि मीट मछली की दुकान पे वो मुर्गे टंगे रहते ना उल्टे, ये उसी तरह से टांग के इनको निपटाता। और एकनाथ शिंदे पहले इस बात को दिखा चुके हैं। तो अब ये नागपुर के बाद इन दंगा तो चलिए कर दिया, लेकिन अब इन पे क्या कार्रवाई होती है ये देख के हम लोग तय करेंगे कि ये देवेंद्र फडणवीस कैसा काम कर रहे हैं। केवल बिल्कुल। ये, और ये मैं बता दूं मनीष जी कि विकास का मामला जो है, केवल विकास से घंटा कुछ नहीं होता। और इस बात को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वो सबका साथ और सबका विकास ये कहना छोड़ दिया है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के बाद। ये मैं या मनीष जी नहीं कह रहा हूं, ये बात जो है प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से 4 जून 2024 के बाद आपने उनके मुंह से सुना नहीं होगा कि सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास, क्योंकि बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है वो मामला। तो अब ये इसको जरा आजमा रहे हो, देखें क्या करते हैं। बिल्कुल, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब नागपुर में वो नाचने का विकास प्रयास कर पाते हैं नहीं। विकास के साथ साथ डंडा चाहिए, डंडा। वो भाई बिन हो ना प्रीत, जो कल मैंने कहा था वही अब भी है कि बिना भाई के प्रीत नहीं होती। भय के बिना प्रीत नहीं होती, ये एक बेहतरीन उदाहरण दिख रहा है वक्फ के नाम पे। ऐसा संरक्षण एनडी गैंग ने वक्फ के नाम पर दिया है कि जंतर मंतर पर ये उत्पात की चेतावनी दे गए। संसद में वक्फ बिल पास होना है, क्योंकि ये सब जेपीसी डिमांड करते थे, जेपीसी हो गया। आज वो देश का पूर्व कानून मंत्री से लेके असउद्दीन ओवैसी तक अपने मजहब को लेकर उनका पागलपन देखिए, और इधर टीएमसी से लेकर कांग्रेस तक तमाम गठबंधन के जहरीले लोग जो कहने के लिए सनातनी ब्राह्मण हैं और पता नहीं क्या क्या है, इन सब ने चेतावनी दे दी कि यदि वक्फ पर कुछ भी छूने की कोशिश की तो देश में आग लगा देंगे।
ये जंतर मंतर एक बार फिर शुरू हुआ है, खेल जंतर मंतर का। हर खेल फेल होने के बाद ना मनीष जी, जंतर मंतर में आज मुंह काला करवाने की होड़ थी, और उसमें मैं देख रहा था कि कौन कौन आता है अपना मुंह काला करवाने, तो मैं देखा कि सभी ने उसमें मुंह काला करवाया।